सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। आला अस्करी रैंक की अलामत, कमान, इज्जत और इख्तियार का निशान, फौजी तारीख, रिवायत और फतह की निशानी का एजाज़ बेमिसाल क़यादत और मुल्क के दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। बैटन ऑफ फील्ड मार्शल की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत वफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। अरकान पार्लियामेंट, गैर मुल्की सिफारतकार, सिविल और अस्करी हुक्काम के अलावा चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर्स, जबकि गिलगित बल्दिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला भी शरीक थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कौम को बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा अज़म मिसाली था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई का अज़्म। फोरम ने दो टोक मौक़िफ़ में कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार हमले के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा गया जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बैरूनी जाहिरियत दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के एतमाद, उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। फैसला किया, भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो क़यामत तक ना भूले। मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगी। चंद दिन पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी। जंग किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज़ गिराए। पाक अफवाज ने मार के हक़ में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। वो दिन जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी नसीब होगी। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा हमने दुश्मन के 26 अहदाफ मुंतखब किए और तमाम अहदाफ को निशाना बनाया। हमने हक़ाइक़ बताए, झूठ नहीं बोला, किसी चीज़ को मस्ख नहीं किया। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम हमले में शदीद ज़ख्मी हुई थी। हमले में मजमूई शौदा की तादाद 7 हो गई। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। मैदान जंग में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों मुसलसल शर्मनाक शिकस्त और ज़िल्लत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी बराह रास्त भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने अमली शक्ल दी। खुजदार का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत अहम मामला है। हुकूमत इसे संजीदगी से डील कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका है। दौरे चीन के दौरान दहशतगर्दी का मामला ज़ेर बहस आया। भारत को अपनी शिकस्त से सीखना चाहिए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे।
खुजदार हमले के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर रद्दअमल। सेनेटर फैसल लॉर्डा ने कहा, भारत ने स्कूल के बच्चों पर घटिया हमला किया, मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन के साथ इख्तलाफात दूर करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, दहशतगर्दों को जवाब देने का वक्त आ गया है। शेर रहमान ने कहा, सियासी इख्तलाफात दहशतगर्दी से तय नहीं करते। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। हमारी तहरीक जारी है, बानी को हर हाल में रिहा कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जो बयान देते हैं वही हमारी लाइन होती है। अदालतों में हमारे जो केसेस हैं उनके फैसले होने चाहिए। अदलिया से कहता हूँ, कौम साथ है, फैसले करें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो सब कुछ दुश्मन भी करते हैं। वही सब कुछ हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की। दुश्मन मुल्क का निशाना भी फौजी तनसीबात थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को शौदा की यादगारें जलाई गईं। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो भारत ने किया इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। शायद दुश्मन से ज़्यादा नुकसान इस सियासी जमात ने पहुँचाया है। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का इजहार। मौशी इस्लाहात और मज़बूत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने वफ़द का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म से हिचनसन पोर्ट्स के CEO एरिकैप की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में बंदरगाहों पर जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ की जा रही है। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में नुमाया बेहतरी आई। OICCI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मज़बूत तब्दीली की बड़ी वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। सर्वे के नताइज का ऐलान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से OICCI के वफ़द की मुलाकात के बाद किया गया। बिजली सस्ती करने से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। सारिफीन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था, शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। नेपरा में सिंध के मेंबर ने कहा, लोड शेडिंग से मुतालिक हालात इंतहाई ख़राब हो गए, जिस पर के इलेक्ट्रिक अफसरान बोले, बहुत से इलाकों में रिकवरी नहीं हो रही। मेंबर सिंध नेपरा ने कहा, आपका जवाब इंतहाई बचकाना है। नेपरा ने लोड शेडिंग से मुतालिक के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, आदादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और अहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय अहलकार को हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सफारती अहलकार मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय नौजवान सीख पा। मोदी सरकार के हमले के फैसले को गैर ज़रूरी करार दे दिया। भारतीय लड़की ने कहा, क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली आपने? क्या हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान पर हमला कर दो? हमें यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल और रोज़गार चाहिए।
इस्तीफा देना चाहिए। अवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी सरकार क्यों खामोश है? मोदी सरकार का भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन, हजारों मुसलमान खानदानों के घर मस्मार करना शुरू कर दिए। टीआरटी ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। मोदी सरकार ने मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। मोदी सरकार के हुक्म पर कई मकानात मट्टी का ढेर बना दिए गए। मोदी सरकार का वार मजहबी तासुब की अक्कासी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में मैंने करवाई, दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। अदालत ने नजरसानी केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। नजरसानी केस 26वीं तरमीम का फैसला आने तक मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बेंच पर एतराज़ात और लाइव स्ट्रीमिंग की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी। गजा की पट्टी में इजरायली दरिंदगी की इंतहा। जालिम इजरायलियों ने मजीद 93 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सफारती वक्त पर भी इजरायली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। इजरायली नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद गुजर गए। नाकाबंदी के बाद गजा में 90 इमदादी ट्रक दाखिल हो चुके हैं। ताहम अब तक इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त न दी। गजा में कहत की सूरत हाल, खाने पीने की अशिया ख़त्म। भूख और प्यास की वजह से 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा, फ्री फ़लस्तीन फ्री गजा के नारे। यूनानी पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत से मुलाकात। दोनों वज़रा की इंसानी हमदर्दी के अमली इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म का पैगाम फ़लस्तीनी हम मनसब को पहुँचाया। फ़लस्तीनी वज़ीर ने पाकिस्तान की तारीख़ी हिमायत को सराहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। नस्ल कुशी पर मबनी मुहिम और मज़ालिम फ़ौरी बंद होने चाहिए। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के करीब फायरिंग। इजरायली सफारत खाने के 2 अहलकार हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के इल्ज़ाम में 30 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूदी दुश्मनी करार दे दिया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। मुल्क भर में यकम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्के है। सुपारको ने पेशगोई कर दी। सुपारको के मुताबिक ज़िलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी, जबकि 27 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। मुल्क भर में गर्मी की लहर आज भी बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब के बेशतर अजला में भी गर्मी उरूज पर। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महसूस 39 किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का अलर्ट बरकरार रहेगा। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। PSL एलिमेंटर कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। शिकस्त खाने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी।
फातेह टीम दूसरे क्वालिफायर में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। मार्का जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की तैयारियां। लाहौर में 2 रोज़ा मुख्तसर कंडीशनिंग कैंप लगेगा। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 25 मई को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी टीम 26 और 27 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज़ 28 मई से लाहौर में होगा। और फ्रांस में सालाना केन फेस्टिवल की रानाइयाँ। रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों की झुरमट। दुनिया की फिल्मी सनतों से मुंतखब फिल्में नुमाइश के लिए पेश कर दी गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।